गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू केस स्टडी बाय अजय। दिस इज़ आर्य चावला। जैसा कि आप अभी सुन रहे हैं हाल ही के दिनों में कि चाइना और भारत के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर बातें चल रही हैं, तो यहाँ पर भारतीय मीडिया इसे इस तरह प्रदर्शित कर रहा है जैसे हिंदुस्तान इस रेस में जीत गया हो। और हमेशा से एक ही बात कही जा रही है कि ये 1962 का भारत नहीं है। देखिए दोस्तों, बात ऐसी नहीं है कि मैं अपने देश के खिलाफ हूँ, लेकिन जो कुछ आपको बताऊँगा आज बिल्कुल सच बताऊँगा। साफ तस्वीर आपके सामने मैं इस मैटर की रखूँगा। जहाँ तक उस बात की बात है कि ये 1962 का भारत नहीं है, तो सबको ये भी जान लेना चाहिए कि चीन भी 1962 का चीन नहीं है, वो 2020 का चीन है। और कितना ताकतवर है ये स्पष्ट रूप से आपको आज पता चल जाएगा। खैर चलिए शुरू करते हैं। फायर पावर की बात करने से पहले दोनों देशों के मिलिट्री बजट यानी सेना के बजट के ऊपर बात कर लेते हैं। भारत का सेना का बजट है सालाना 5,590 करोड़ डॉलर। ये भारत की जीडीपी का टोटल 2.5% है। वहीं चाइना का बजट है 22,800 करोड़ डॉलर और ये चाइना की जीडीपी का मात्र 1.9% है, क्योंकि चाइना की जीडीपी भारत की जीडीपी से बहुत ज़्यादा बड़ी है। हिंदुस्तान के पास 21,40,000 की एक्टिव मिलिट्री है। 21,40,000 सैनिक हमारी सेना में एक्टिव रूप से काम कर रहे हैं, जो फिलहाल के सिनेरियो में युद्ध में कभी भी काम आ सकते हैं। वहीं चाइना के पास 20,35,000 की एक्टिव मिलिट्री है। ये कम इसलिए है क्योंकि चाइना ने अभी अभी अपने मिलिट्री को कट ऑफ किया है। अभी अभी मतलब मैटर शुरू होने से पहले। अगर रिज़र्व मिलिट्री की बात करूं तो भारत के पास 11,55,000 की रिज़र्व मिलिट्री है और चाइना के पास 8 लाख की रिज़र्व मिलिट्री है। मैन पावर की बात हो गई, अब फायर पावर की बात करता हूं। भारत के पास 4,426 टैंक है, वहीं चीन के पास 7,760 टैंक हैं। आर्मर्ड व्हीकल की बात अगर की जाए तो भारत के पास 5,681 आर्मर्ड व्हीकल हैं, वहीं चीन के पास 6,000 आर्मर्ड व्हीकल हैं। अगर तोपों की बात की जाए तो भारत के पास 5,067 तोपें हैं और चीन के पास 9,726 तोपें हैं। उसमें भी भारत की तोपें पुराने मॉडल की हैं और चीन के पास आधुनिकतम तोपों का एक कलेक्शन है। अब रॉकेट की बात करते हैं। अगर रॉकेट्स की बात की जाए तो भारत के पास 393 रॉकेट्स हैं, वहीं चाइना के पास 1,170 रॉकेट्स हैं। चाइनीज़ आर्मी इंडियन आर्मी पर हर तरीके से भारी दिखाई पड़ती है। आर्मी के बाद अब बात करता हूँ एयरफोर्स की। अगर टोटल एयरक्राफ्ट्स को देखा जाए तो भारत के पास टोटल 2,216 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि चाइना के पास 4,182 एयरक्राफ्ट हैं। अब अगर अलग अलग श्रेणी में डालकर सबको कंपेयर किया जाए तो फाइटर जेट्स की संख्या भारत के पास 323, वहीं चाइना के पास 1,150 है। अगर मल्टी रोल एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो भारत के पास 329, वहीं चाइना के पास 629 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट हैं। अगर अटैक एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो भारत के पास 220 और चाइना के पास 270 एयरक्राफ्ट हैं। वहीं अगर हेलीकॉप्टर्स की बात की जाए तो भारत के पास 725 और चाइना के पास 1,170 हेलीकॉप्टर्स हैं। वहीं अगर नेवी की बात की जाए तो भारत की नेवी में टोटल सामानों की संख्या 213 है, वहीं चाइना की नेवी में टोटल संख्या 780 है। अलग अलग कैटेगरीज में बात करूं तो चाइना के पास 2 और भारत के पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है। वहीं भारत के पास 11 और चाइना के पास 36 डिस्ट्रॉयर्स हैं। अगर फाइटर शिप्स की बात की जाए तो भारत के पास 15 फाइटर शिप्स हैं, वहीं चाइना के पास 54 फाइटर शिप्स हैं। अगर कॉर्वेट शिप्स की बात की जाए तो भारतीय नेवी में 24 कॉर्वेट शिप्स हैं, वहीं चाइनीज़ नेवी में 42 कॉर्वेट शिप्स हैं। अब अगर सबमरीन यानी पनडुब्बियों की बात की जाए तो भारतीय नेवी में 15 सबमरीन्स हैं, वहीं चाइनीज़ नेवी के पास 76 यानी कि 76 सबमरीन्स हैं। उनमें से अगर परमाणु सबमरीन की बात की जाए तो भारत के पास 2 परमाणु सबमरीन है, उनमें से एक हमने रशिया से किराए पर ली है। वहीं चाइना के पास 6 परमाणु सबमरीन है और 6 की 6 उसकी खुद की हैं। एक युद्ध में सबसे बड़ा एस्पेक्ट होता है न्यूक्लियर वेपन्स। अगर न्यूक्लियर वेपन्स की बात की जाए तो भारत के पास 100 से 110 न्यूक्लियर वेपन्स होने की संभावना है, वहीं चाइना के पास 280 न्यूक्लियर वेपन्स होने की संभावना है। युद्ध में काम आने वाले कुछ खास हथियारों पर मैं अलग से बात कर रहा हूं, जैसे पहला हथियार है ICBM यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये लंबी दूरी की मिसाइल होती हैं, एक से दूसरे महाद्वीप में जाने में सक्षम होती हैं।
यदि चाइना की सबसे लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइल की बात की जाए तो उसकी रेंज है 12 से 15,000 किलोमीटर। वहीं भारत की सबसे लंबी दूरी की मिसाइल अग्नि 5 की रेंज सिर्फ 5,000 किलोमीटर है। वहीं चीन के ICBM की रफ्तार 8.5 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अब शॉर्ट रेंज की मिसाइल्स की बात करते हैं। यहाँ पर भारत बाजी मार जाता है क्योंकि भारत के पास दुनिया की सबसे तेज़ शॉर्ट रेंज मिसाइल जो कि भारत और रूस ने मिलकर बनाई है यानी ब्रह्मोस है, जिसकी रफ्तार 3,450 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं उसकी रेंज 450 किलोमीटर की है। तो आप देख ही सकते हैं कि चाइना हमारी मिलिट्री के ऊपर हर प्रकार से हावी है और इसकी वजह है कि चाइना ने पिछले 20 सालों में अपनी मिलिट्री के ऊपर बजट को लगभग 100% तक बढ़ाया है। चाइना का मिलिट्री बजट बहुत ज़्यादा है, उसकी कमाई भी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से जाहिर है कि वो अपनी सेना पर अधिक खर्च कर सकता है। खैर, ये था मेरा ओपिनियन। बाकी आप इस मैटर में क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।